नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर एंड स्वागत है आपका हमारे इस शो में। इसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स और आज मेरे साथ है इंडिया के एक और सुपरस्टार्स, अपकमिंग एक्टर मिस्टर आशीष नागपुर से, एमएफआई अचीवर, पंचरत्न बॉय। सो वेलकम आशीष। थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया है मुझे, इसके लिए तहे दिल से थैंक यू सर को और पूरे एमएफआई टीम को। यस और अभी हम बातें करेंगे बहुत सारी। आशीष बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं और पंचरत्न एपिसोड नंबर 2 देखा होगा आप लोगों ने, और नहीं देखा है तो आज ज़रूर देखिए। और अपकमिंग एक्टर के रूप में, प्रॉमिसिंग एक्टर के रूप में आशीष रत्ना पारखी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हम जानना चाहेंगे आशीष, आप कुछ बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ से है और एक्टिंग में कैसे आना हुआ। सर एक्चुअली मैं बेसिकली तो मैं नागपुर से ही हूँ, महाराष्ट्र से ही हूँ। तो मुझे पहले से यानी एक्टिंग में बहुत क्रेज़ था मुझे बचपन से। यानी मैं कुछ प्ले वगैरह करता था स्कूल में वगैरह, कुछ हनुमान बन जाता था, कभी रैली में वगैरह, कुछ भी गैदरिंग में डांस वांस करता था मैं। तो फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए। फिर देन मेरी स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई तो फिर बाद में मेरे सब घर वालों ने बोला कि नहीं अभी तू कहीं ना कहीं पे एडमिशन कर ले। तो फिर मैं सोच ही रहा था कि मैं करूँ कुछ थिएटर करूँ, एक्टिंग क्लास करूँ कॉलेज के बाद वगैरह। देन तो फिर वहाँ से सर फिर वो एक्टिंग का एकदम आ गया सर। एमएफआई एक्टिंग स्टूडियो में जब आए, आपने एडमिशन लिया, तो कुछ उस समय की बातों को शेयर कीजिए कि आपके लिए वो ट्रेनिंग का जो 4 महीना है कैसा रहा, सपोर्टिव कैसे रहे हमारे टीचर्स ट्रेनर्स। यस बिल्कुल, मेरी बहुत सारी यादें यहाँ पे जुड़ी हुई है सर के साथ। स्पेशली सर ने इतना सपोर्ट किया। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था सर से मिलने के लिए, मुझे याद है मैं बहुत सहमा सा था, थोड़ा नर्वस सा था। मैंने बोला फर्स्ट टाइम मुंबई में आए हो, बोला मैंने फर्स्ट टाइम ही सर को देखा था। मैंने सर का एक इंस्टा से देखा था मैंने, फिर बाद में पेपर की कटिंग भी देखी थी। देन फिर मैंने कॉल किया था, सर बोले सिर्फ मुझे एक बार मिलने के लिए आओ, बोले आशीष बोले। सर ने मुझे ट्रस्ट किया था, सिर्फ एक बार मिलने के लिए आओ बोले, फिर बाद में देन आप आ ही जाओगे बोले। तो फिर मैं सर से मिलने के लिए सिर्फ 2 दिन के वक्त आया था मैं, और 2 दिन का डेमो क्लास मैंने यहाँ पे किया था, सर से मिला था। तभी मैं जान गया था कि नहीं सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं सबको बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया तो मैं सर से मिला और सर ने मुझे श्योरिटी दी कि नहीं आशीष ये फील्ड में करो, बोले आप हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। एक्टिंग क्लास मैंने प्रॉपरली की है यहाँ पे। जितने भी बार सेशंस हुए मेरे, काफ़ी यादें जुड़ी है मेरे यहाँ से, काफ़ी नए दोस्त बने मेरे यहाँ पे, और आज भी है वो दोस्त, ऐसा नहीं है कि भूल गए, आज भी है सब दोस्त। और जो सब ये जो स्टाफ है ना एमएफआई का, सबसे खासियत है कि यहाँ पे यानी सर तो सपोर्ट करती है, जो यहाँ के मैडम्स जो यहाँ के मेंटर्स है, जो सिखाने वाले सर है, वो काफ़ी ब्रिलियंट है, बहुत ही थिएटर एक्सपीरियंस एक्टर है वो। तो उन्होंने काफ़ी मुझे प्रेरित किया, उत्साहित किया सर ने। सर आज भी मेरे साथ जुड़े, ऐसा नहीं कि एक्टिंग क्लास के बाद नहीं जुड़े, आज भी जुड़े और आज भी सपोर्ट करते हैं। तो यही एक खासियत है सर की। और एमएफआई टीम में एक बार जो हमारे एक्टर आते हैं वो उनको हम बोलते हैं फैमिली, एमएफआई की फैमिली बोलते हैं। और हमारे एमएफआई परिवार के एक बहुत ही मजबूत हिस्सा हो आप। और यही प्रूफ इस बात का है कि आज भी हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक कि आप नहीं बन जाते हो इंडिया के टॉप मोस्ट सुपरस्टार। और वो सारी क्वालिटी आप में है आशीष। और मुझे खुशी इस बात की है कि ट्रेनिंग के बाद, हमारे द्वारा दिए गए काम के बाद आप लगातार मेहनत करते रहें और आपने बहुत सारा ऑडिशन दिया। अच्छा ये बताइए कि पंचरत्न की शूटिंग के दौरान की कुछ यादें कैसी है आपकी? उस दौरान डायरेक्टर के साथ आपका तालमेल, सपोर्ट कैसा रहा डायरेक्टर का और वहाँ की टीम का? सर टीम काफ़ी बहुत ही बढ़िया थी। यानी मैं जब फर्स्ट टाइम मैं शूटिंग पे गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे काफ़ी नर्वस सा फील हो रहा था, क्योंकि एक्टिंग के बाद मैं गया था, पहली बार आप तो पहली बार मैं आउटडोर शूट परफॉर्म गए कर थे? रहा था। हाँ, तो इतना अच्छा लगा कि जो सर ने सबसे पहले हमारा इंटरव्यू लिया वहाँ पे, वो काफ़ी अच्छा लगा। फिर सर ने प्रेरित किया, फिर बाद में जो कैमरा मैन्स थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। जो सपोर्टिव जो टीम थी पूरी, जितनी भी थी, वो सभी के सभी यानी बहुत ज़्यादा प्रेरित करने वाले थे। सबके सब कैमरा मैन से लेके स्टाफ से लेके सब कुछ एवरीथिंग जितने भी थे। वो तो लोकेशन बहुत बढ़िया था, और ट्रेन एक्टर थे मेरे साथ, सब मेरे दोस्त, सब मेरे को स्टार थे, तो मज़ा आ रहा था। तो फर्स्ट दिन काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा था, फिर सेकंड दिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने और बहुत मज़ा आया। उसके बाद जो है एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि जब एक फिल्म बनती है, फिल्म चाहे वो बजट चाहे 2 करोड़ हो या 20 करोड़ हो, 200 करोड़ हो या 20 लाख हो,
फिल्म इज़ फिल्म, सिनेमा इज़ सिनेमा। और जो सिनेमा बनती है, चाहे वो सीरीज़ हो, आधे घंटे की हो, 3 घंटे की हो, जो वो एक छाप छोड़ती है ना, उसमें जो कलाकार काम करते हैं, जब फिल्म बनती है तो उसके साथ जो जुड़े होते हैं सारे कब कलाकारों के और डायरेक्टर टीम के, टेक्निकल टीम के, सबकी उम्मीदें। और जब एक फिल्म बन के बाहर आती है तो बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे अपकमिंग टैलेंट, बहुत सारे टेक्निकल टीमों का उम्मीद रहता है और उनसे उन्हें और एक काम और एक काम और एक काम मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िल्म बनती रहे, फिल्म बने और वो मार्केट में आए। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे स्ट्रॉन्ग MFI टीम के बदौलत, खास करके हमारे ब्रजभूषण सर जो इसके डायरेक्टर थे पंचरत्न के, और पंचरत्न वेब सीरीज़ में उस एपिसोड में आशीष ने एक लीड रोल प्ले किया था। आपका रोल क्या था? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरा रोल। वहाँ पे डॉक्टर का रोल किया था मैंने। और डॉक्टर का रोल किया था? हाँ। यस 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 यस। Yes, और sir, डॉक्टर तो आप रियल लाइफ में है नहीं, लेकिन ये भी एक खासियत है Yes, yes, एक sir. एक्टर के लाइफ में कि एक एक्टर को बहुत सारे किरदार जीने का मौका मिलता है। यस सर। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वकील, बिल्डर, गरीब, अमीर, रिच लुक, हर लुक में काम करने का मौका मिलता है। और हर किरदार, इसीलिए कहते हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन, राइट। इज़न्ट इट? तो आप अगर जितना अपने आसपास के माहौल और अपने किरदारों को ऑब्जर्व करते हैं, वो सब किरदार कहीं ना कहीं आपको काम आता है एक्टिंग इंडस्ट्री में। और सुना है मैंने कि आप स्टंट भी करते हो। यस सर, बिल्कुल सर, मैं स्टंट वगैरह करता बताइए हूँ जरा सर। कैसे, इसके बारे में कैसे, मतलब आप डरते नहीं हो उससे करने में? नहीं सर, वो क्या है ना, मुझे पहले से यानी स्टंट में मुझे मज़ा काफ़ी आता है। इंटरेस्ट था। मैं बाइक्स वगैरह भी करता था, मेरे सिटी में था तो मैं वो बिली वगैरह भी मारता था बाइक पे, मैं स्टॉपी ओह! वगैरह भी मारता था मैं। तो रन तो फिर बाद में, और मुझे रनिंग वगैरह करना बहुत पसंद है और हेल्थ को लेके मैं काफ़ी यानी बहुत आप क्या प्रेरित सब हूँ। करते हो अपने इस एक्टिंग के स्ट्रगल के दौरान? आज आप बहुत सारा काम भी कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि एक अपकमिंग एक्टर को अपने आप को सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप को फिट रखना। फिट रखना, क्योंकि आप right. कहीं भी जाओगे, समझो अगर शूटिंग आपकी महीने में 5 दिन भी है, 10 दिन भी है, लेकिन आपको फिट रहना है महीने के 365 दिन। 365 तो दिन। इसके लिए आप क्या करते हो? सर मैं ज़्यादा हेवी वेटनिंग नहीं उठाता हूँ मैं जिम में वगैरह। जिम में भी जाऊँगा तो मैं काफ़ी लाइट वेटली करता हूँ मैं, और ज़्यादातर मैं रनिंग करना पसंद करता हूँ। ज़्यादा मैं आज भी रनिंग करता हूँ सर, आज भी करता हूँ अरे मैं बहुत running, ज़रूरी है। क्योंकि- और वो चीज़ आपके चेहरे पे दिख Yes, रहा है। yes, yes. जिस समय मुझे- आशीष ट्रेनिंग करने आए थे, थोड़े से बल्कि भी थे, लेकिन आज मैं देख के मुझे खुशी इस बात की है कि आप एकदम एज अ हीरो लग रहे हो। एकदम लीन पर्सनैलिटी आपने कर लिया अपने आप को। थैंक यू और सो मच। अपने आप को, यही ज़रूरी है। ये Yes, yes. जो भी अपकमिंग एक्टर्स हैं, ये जानने की ज़रूरत है। जैसे आशीष ने अपने आप को फिट रखा है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है पहले एक्टर को मेंटली और फिज़िकली फिट रहना और दिन रात अपने आप को पॉजिटिव ऑरा में रखना, तभी आप जो है किसी भी तरह के किरदार को कर पाएंगे। वेरी गुड। तो आप फिटनेस के लिए क्या क्या करते हैं? आप जिम जाते हैं, वहाँ पर लाइव ट्रेनिंग करते हैं, जिम जॉगिंग में करते जाता हैं, हूँ मैं ज़्यादातर, और फिर मैं रनिंग भी ज़्यादा करता हूँ। खाना पीना आप खाना पीना। घर में बनाते हैं या बाहर खाते हैं, कैसे करते हैं? मैं मोस्ट ऑफली मैं घर का ही खाना पसंद करता हूँ। घर में ही बनाता हूँ मैं सब कुछ, तो घर का ही खाना मुझे मोस्ट ऑफली पसंद आता है। मैं बाहर बहुत अवॉइड करता हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं खाता हूँ मैं बाहर की। बाहर बस मैं जूस वूस पी लूँगा, बस हो गया एवरीथिंग। बाकी तो मुझे घर का ही खाना बेस्ट लगता है। जो बहुत घर अच्छी का बात खाना है, वही क्योंकि सबसे बेस्ट। आपके चेहरे पर जो तेज है ना, इसी बात का सबूत है कि आपने अपने आप को बिल्कुल दूर रखा है जंक फूड वगैरह से। Yes, sir, बिल्कुल और सही। कहते हैं कि जो हम खाते हैं वो दिखता है चेहरे पे। Yes, yes, और right. एक्टर के लिए फेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और आपकी फेस ही आपकी धरोहर है। Yes, yes. क्योंकि पैसे आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो Yes, फेस है, definitely. पर्सनैलिटी है, वो आपके हाथ में है, वो किसी के हाथ में Yes, नहीं है। sir, वो तो है। उसको बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है। तो ये खुशी की बात है कि आशीष पिछले कई सालों से लगातार अपने आप पे काम कर रहे हैं एज एन एक्टर, एज एन फिटनेस पर्सनालिटी, एज अ फिटनेस मॉडल। आपने बहुत सारा काम किया है। आप ये बताइए कि पंचरत्न के शूटिंग के बाद आपने और क्या सब काम किया है? यस सर, डेफिनेटली सर। पंचरत्न जैसे ही मेरा हो गया था सर, उसके बाद देन फिर मैं ऑडिशंस वगैरह देता था सर। मैं ऑडिशंस वगैरह दिए मैंने सर। तो फिर मुझे एक प्रिंट शूट मिला था, एली शर्मा का, दिल्ली में था वो। तो वो प्रिंट शूट किया था मैंने। तो फिर वो प्रिंट शूट करने के बाद फिर देन मुझे एक और एपिसोड मिला था साउदर्न इंडिया का, तो मैंने वो किया था। तो फिर उसके बाद मुझे एक और मौका मिला था एक वेब सीरीज़ करने का। तो मैंने एक और वेब सीरीज़ की थी जिसमें मैं एज ए लीड आया था सर।
और फिर उसके बाद मुझे एक और एडवर्टाइज भी मिली थी, तो मैंने एडवर्टाइज किया था, तो मैंने वो भी किया था। और फिर उसके बाद देन फिर मुझे एपिसोड मिलते रहे। फिर मैंने डीडी नेशनल के लिए भी मैंने काम किया है सर, एक एपिसोड किया था मैंने। और फिर देन अभी एक और एपिसोड करके आया हूँ मैं डीडी नेशनल के, मैंने 2 से 3 एपिसोड कर चुका हूँ मैं। और अभी मेरे अपकमिंग और प्रोजेक्ट है सर, जो मेरी एडवर्टाइज है कुछ, और कुछ वेब सीरीज़ वगैरह, उसमें भी दिखूंगा मैं। और कुछ टीवी सीरियल्स के लिए भी बातचीत चालू है अभी। और होप कि मुझे भगवान मालूम करे है कि आगे भी कुछ हो जाएगा, उसमें भी होऊंगा। आपको शुभकामनाएं हमारी, और हमारा आशीर्वाद है आशीष को। थैंक यू सो मच। और ख़ास करके ये जो इंटरव्यू करने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि ये हमने एक तरीका निकाला है कि हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर मित्र, हमारे फ्रेंड्स, जिन्हें भी अपकमिंग एक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, वो अब मैंने आशीष को यहाँ भी लॉन्च कर दिया है। आप सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स से रिक्वेस्ट है कि आशीष को बहुत सारा काम दीजिए, और आशीष से संपर्क करने के लिए मेरे दिए हुए लिंक पे जाइए। वहाँ पे आपको मिलेगा हमारे MFI का 24/7 हॉटलाइन नंबर, जहाँ से आप पहुँच सकते हैं सीधा आशीष तक। और आशीष एक बहुत ही कामयाब एक्टर बनने के पथ पे है, एंड आई बिलीव कि आप बहुत जल्दी, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो, आप बनेंगे, मुझे विश्वास है। और अब मेरा अगला सवाल ये है कि आप खुद किस एक्टर के फ़ैन हो या किसको फॉलो करते हैं? ये सर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है सर ये। यस सर वैसे तो मुझे सभी एक्टर्स पसंद आते हैं, पर सबकी एक अलग अलग जोन होता है, सबका एक अलग अलग दायरा होता फिर है। भी होता है ना, जैसे आप हाँ। अपने आप को देखते होंगे ना किसी एक कैटेगरी में। तो मुझे सर पर्सनली अगर मैं पूछा जाए तो मैं स्टंट भी करता हूँ, तो मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वन ऑफ द डे मैं अक्षय कुमार को फॉलो भी करता हूँ, मीन्स फॉलो नहीं करता, वो कैटेगरी मेरे में भी है। Yes, उनमें भी है थोड़ा बहुत। yes. मैं भी सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, रनिंग वगैरह करता हूँ, जिमिंग वगैरह करता हूँ, ज़्यादातर वेट और लिफ्टिंग वो भी बहुत लाइट ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग, लेकिन ज़्यादा कार्डियो करते हैं वो। ज़्यादा कार्डियो करते हैं, उनको स्टंट पसंद है। और मुझे भी पर्सनली स्टंट पसंद है, स्टंट्स वगैरह करना, डांस वगैरह करना मुझे पसंद और है सर। कैमरे पर आप बहुत कमाल दिखते हो आशीष, यस यस। मैंने खुद देखा है। और ये इस बात का प्रूफ है कि आशीष इज फॉलोइंग ऑल द skills and all the techniques he has learned in the acting studio and the acting classes। जो भी सीखा है आपने उसका फॉलो कर रहे हैं। yes, और आप इस बात के सबूत हैं, क्योंकि आज मुझे मिल करके बहुत खुशी हो रही है आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जिस आशीष को लॉन्च किया था पंचरत्न में, आज आप उससे भी बेहतर अपने आप को साबित करके रखे हो, एंड दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि अपने आप को संभालना मेन ज़रूरी है। काम मिलना मुश्किल नहीं है, काम जब मिलता है तो लाइन से मिलता है, लेकिन ज़रूरी है अपने आप को संभालना, मेंटेन करना और मुंबई में टिकना। आप टिकेंगे तो दिखेंगे। अच्छा ये बताइए कि मेरा एक नेगेटिव सवाल है जो मैं चाहता हूँ करना आपसे। जैसे बहुत आजकल क्या है कि इंडस्ट्री में भी और आसपास फैमिली फ्रेंड्स में बहुत से नेगेटिव ऑरा में आप जीते हैं, हम भी जीते हैं। जैसे मैंने भी जब शुरुआत की थी आज से 25 साल पहले, तो मैंने जब मेरी पहली फिल्म लॉन्च की थी तब मेरी उम्र भी 25 साल थी। तो लोगों ने मेरी एज देख के कहा था कि ये फिल्म बना नहीं पाएगा, ये फिल्म चल नहीं पाएगा, या फिल्म बना ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं उनकी बात सुनता तो शायद मैं फिल्म बना नहीं पाता और मैं फिल्म कर नहीं पाता। और आज 15-20 सालों में लगभग 16 फिल्में हम बना चुके हैं, किसी की बातों की परवाह किए बगैर। तो वैसे ही मान लो अगर मुंबई में या घर पे आप कभी गए या दोस्तों में बहुत लोग हैं जो जलते भी होंगे आपसे। यस यस। आप बहुत स्मार्ट हो, अगर कोई मान लो आलसी है या एक्टिंग में ट्राई कर रहा है लेकिन मेहनत नहीं कर रहा है, तो आपको जलते होंगे आपको देख के। तो अगर ऐसे लोग आपको अगर समझो नेगेटिव करते हो कि यार आशीष तू कुछ कर नहीं पाएगा, यार तू टाइम पास कर रहा है, या फिर ठीक है छोटा मोटा कर लेगा लेकिन बड़ा कुछ कर नहीं पाएगा, तो ऐसे लोगों की बातों में सुनते होंगे कभी, तो क्या आप फील करते हो और ऐसे लोगों का क्या बोलते हो, रिप्लाई करते हो? सर एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं ज़्यादा निगेटिव लोगों के साथ बात करना पसंद ही नहीं करता। पहली बात तो जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, बस अपने आप पे ट्रस्ट करो, बिलीव योर सेल्फ बस, और अपने आप पे काम करो, फोकस करो, एक ना एक दिन वो हो ही जाएगा। तुम उस सर्कल में घूमते 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 उस सर्कल में फंस ही जाओगे। काम करते रहो, किसी के बारे में मत सोचो कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं,
कुछ नहीं, बस अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, बस हो गया और कुछ नहीं। मुझे तो बोलने वाले काफ़ी लोग मिलते हैं, ये क्या बनेगा तू, तेरी बॉडी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हाँ चल ठीक है, स्टंट वंट कर लेता है, डांस वांस कर लेता है, थोड़े 2-4 काम कर लेगा तू, वन डे टू डे कर लेगा तू, क्या तू कंटिन्यूटी कर पाएगा, क्या तू फिल्मों में आएगा, ऐसा वैसा। मैं बस स्माइल कर लेता हूँ और देन फिर मैं अपने निकल काम जाता में। हूँ। वेरी बस गुड, वेरी अपने गुड, काम क्या में बात चले है। जाता मुझे हूँ। मुझे 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 ऐसा ही कुछ रिप्लाई की उम्मीद थी आपसे। और इस समय आपको पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, Yeah. हमारे हिंदुस्तान के ऑडियंस, और ख़ास करके वो तमाम एक्टर्स जो अपकमिंग एक्टर हैं और जो कहीं दूर गांव में या नागपुर में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, उन तमाम एक्टर्स के लिए आप खुद एक प्रेरणा के रूप में आज सामने बैठे हो। और वो तमाम एक्टर्स जो नेगेटिव ऑरा में रहते हैं और जीते हैं, उन्हें खुद को अपने आप को कैसे करना है पॉजिटिव और कैसे आगे बढ़ना है, ये अभी कुछ देर पहले आशीष ने रिप्लाई दिया होगा। तो अपने आप को बहुत ज़रूरी है कि खुद करना है पॉजिटिव और डेली खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको जान पाए। तो और इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान ना कर पाए, लेकिन उसके लिए अगर सही राह पे चलते हैं, सही मेहनत करते हैं, तो मंजिल मिलेगा ही। और आज तो बहुत काम, मुझे पता है, मैं दिन रात इतने कास्टिंग करता हूँ, इतने मुझे आते रिक्वायरमेंट वेब सीरीज़ के लिए, फिल्म के लिए, सीरियल्स के लिए। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है वो देखते हैं कि बस मेरा कैरेक्टर जो है ना, मेरा जो एक्टर है जो ऑडिशन देने के लिए आया है, वो किरदार कर पाए। और मुंबई में आप है कि नहीं, वो ट्रस्ट करने के पाने के लिए ज़रूरी है यहाँ पर टिकना। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो थैंक यू सो मच आशीष, और हम कामना करते हैं कि आप बहुत सारा काम करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर पॉजिटिव हैं और एवरी डे अपने स्किल पे काम कर रहे हैं, तो ये इसका सबूत है कि आप इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स बनने के रास्ते पे चल रहे हो। थैंक यू सो मच। Thank you so और हम much, मिलेंगे अब अगले Yes, वीडियो yes. में बहुत जल्दी आपके साथ, Yes, sir. जब आप और भी कुछ काम कर चुके होंगे। Yes. दोस्तों थैंक यू सो मच, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एक्टर के साथ, और उन तमाम अपकमिंग टैलेंट जो एक्टिंग में या मॉडलिंग में या सिंगिंग में आने की सोच रहे हैं। आप देखिए ये वीडियो, शेयर कीजिए, और आशीष रत्न पारखी को फॉलो कीजिए इनके इंस्टाग्राम पे, इनके फेसबुक पे, क्योंकि मुझे विश्वास है तहे दिल से कि हमारा आशीष जो है, ही इज़ इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। थैंक यू सो मच, गुड डे।